जय हिंद दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटिव काफ़ी अभ्यर्थियों के मेरे पास कमेंट्स आए थे। मैं जेल वार्डर एवं फायरमैन की डेडिकेटेडली वीडियो बनाता हूं, तो उनके नीचे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि भाई मेरा मार्कशीट में नाम गलत है, या जाति प्रमाण पत्र किस डेट का होना चाहिए, या मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में गलती हो गई है, या मेरे मार्कशीट में हाई स्कूल में नाम अलग है और इंटर में नाम अलग है। तो दोस्तों आपके इस वीडियो में सभी डाउट खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और जो डाउट आपके खत्म नहीं हुए या जो डाउट आपके रह जाए वो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट्स करना। मैं प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दूंगा, ये आपसे पक्का वादा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब आपका रिजल्ट आने को है। अगर आपने अभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं दिया तो DVPST या फिजिकल का फिर क्या फ़ायदा। और दोस्तों आप जितने भी कमेंट्स करोगे मैं पर्टिकुलरली प्रत्येक का अलग अलग जवाब दूंगा, ठीक है। और किसी ने अगर गलत कमेंट्स करा तो मैं उसे डिसेबल कर दूंगा और वो कभी फिर कमेंट्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कमेंट्स करना जायज़ और 100% रियल कमेंट्स करना, ठीक है। मैं सभी के प्रत्येक कमेंट्स के इस वीडियो के नीचे जवाब दूंगा, जितने भी इस वीडियो में कमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्जाम भक्त यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आपको जेल वार्डन एवं फायरमैन से रिलेटिव पल पल की आपको खबर मिलती रहे। तो दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आता है मैं आपको तुरंत खबर करूंगा, क्योंकि मैं लगातार UPPRB की वेबसाइट और अन्य स्रोतों से वाच कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टेप 1 में एग्जाम होता है, स्टेप 2 में फर्स्ट मेड लगती है आपकी, ठीक है। जो रिजल्ट आपका आएगा, स्टेप 1 तो आपने पास कर लिया, स्टेप 2 के लिए आप वेट कर रहे हो। फिर दोस्तों स्टेप 3 में DVPST होता है, ठीक है। 2.5 गुना अभ्यर्थी बुला लिए जाते हैं जितने भी वैकेंसी हैं उनके, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 4 होता है फिजिकल का। काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट रहता है कि स्टेप 3 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं या स्टेप 4 में होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्लियर कर दूं मैं आपको, इसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसकी फुल फॉर्म है। इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होते हैं और इसमें केवल दौड़ लगती है। इसमें बस आपको एक ID प्रूफ ले जानी होती है और आपका एडमिट कार्ड ले आना होता है, और इसमें कुछ नहीं ले आना होता, ठीक है। जो मेन चीज़ है, मेन DVPST ये होता है। तो दोस्तों पूरा DVPST 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहले आपका बायोमेट्रिक होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे आपके, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। मतलब इसमें हाइट टेस्ट और वेट नपता है इसमें, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं सारे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले तो आपके जाने के बाद ये बायोमेट्रिक होगा, ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। तो दोस्तों बायोमेट्रिक होने के बाद, ठीक है, आपको इन स्टेपों से गुजरना पड़ेगा। पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा, 2 फोटो और DV चेकलिस्ट। अब दोस्तों किसी का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, खो गया, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। वो जैसे आपका DVPST होता है उसके पास UPPRB की वेबसाइट पर वो एक लिंक दे देते हैं, ठीक है, जिसके जरिए आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना डाउनलोड कर सकते हो। फिर 2 फोटो तो ले आ सकते हो। और ये DV चेकलिस्ट क्या होता है? जो DVPST के लिए एडमिट कार्ड होता है आपका, उसके नीचे DV चेकलिस्ट होती है, ठीक है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों यही मेन चीज़ है DV चेकलिस्ट, ठीक है। इसमें ही साइन होते हैं आपके भी उनके भी, यही फोटोकॉपी आगे जाती है। दोस्तों ये होती है DV चेकलिस्ट, मेन चीज़ यही होती है। इसमें ही सभी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं, ठीक है। इसका मैं ओवरव्यू करा दूं। इसमें ही आपके सब सिग्नेचर होते हैं, थंब वगैरह इसमें लगते हैं, और अधिकारियों के भी इसमें सिग्नेचर होते हैं, सिग्नेचर ऑफ पैनल मेंबर, ठीक है। सब कुछ यही है, यही जाती है आगे। इसमें पहले मैं आपको ओवरव्यू करा दूं, ठीक है। ये DV चेकलिस्ट जो आपका एडमिट कार्ड निकलता है उसके साथ आती है, ठीक है। ये देख सकते हो, ये 2018 की है, देख सकते हो आप, कांस्टेबल सिविल पुलिस और PSC 2018, ठीक है। तो मेरे पास थी ये डाउनलोड हुई हुई, तो मैंने इस पे से रख रखी थी। तो पहले आपको नाम लिखना होता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पिता का नाम और अनुक्रमांक, ठीक है। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको टिक लगाने होते हैं ऐसे करके, यस या नो के, अगर आपके पास जो जो सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, ऐसे करके। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ही चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बायोमेट्रिक वाला बायोमेट्रिक करेगा और आपको वेरीफाइड करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका नाम लिखना होता है आपका, और सिग्नेचर करने होते हैं। और यहाँ पर नीचे मैंने आपको बता ही दिया, फिजिकल मेजरमेंट होता है, मतलब ऊंचाई, वजन और चेस्ट यहाँ पर नापा जाता है, यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं। हम चलते हैं, सबसे पहले ये देख लो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म, और मैंने वो तो बता ही दिया आपको, फोटोग्राफ, उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र। फोटो युक्त पहचान पत्र क्या क्या चाहिए आपको? फोटो युक्त पहचान पत्र में या तो आपका आधार कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो,
या फिर वोटर आईडी कार्ड हो, ये हो सकता है, या फिर दोस्तों पैन कार्ड हो आपका। दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है ये देख सकते हो आप। दोस्तों इसमें ज़्यादा बड़ा लफड़ा नहीं है, वैसे सभी के लिए मैंडेटरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, ठीक है, पर इसमें डेट का कोई इशू नहीं है। सबसे मेन बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की, ये देख सकते हो आप। दूसरा नंबर, तीसरा और चौथे नंबर पर जो आता है ये कास्ट सर्टिफिकेट लगना होता है अनिवार्य, नहीं तो आपको जनरल में डाल दिया जाता है, ठीक है। ओबीसी यहाँ टिक मारेगा और एससी वाला यहाँ और एसटी वाला यहाँ, ठीक है। ये जनरल वाले के लिए मैंडेटरी नहीं है, जनरल वाला अगर ना भी ले जावे तो भी कोई बात नहीं, और अदर स्टेट वाला होगा तो वो तो वैसे ही जनरल में काउंट होएगा, ठीक है। उसे तो भाई डोमिसाइल चाहिए। अब मैं इसका आपको प्रमाण दिखा देता हूँ। दोस्तों प्रमाण ये है कि इसे तो आप अच्छी तरह से पहचानते होगे, ठीक है। ये दोस्तों नोटिफिकेशन है जब आपका जेल वार्डर एवं फायरमैन का फॉर्म निकला था तब का, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें क्लियरली साफ साफ दे रखा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये देख लो, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम से आप भी इसे ले सकते हो हमारे, ठीक है। तो इसमें क्लियरली दे रखा है, यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र प्रारूप संख्या 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, ये आप पॉइंट करिए, या उसके बाद का 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने का अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। ये देखो आप, 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। और अनुसूचित जाति के लिए भी ऐसा ही है, ठीक है। प्रारूप संख्या 2 है, 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की तिथि तक निर्गत होना चाहिए। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 1/4/2018 और 31/12/2018 के बीच का होना चाहिए। अगर इससे आगे पीछे है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। कुछ ये भाई कहते हैं कि हमारा जाति प्रमाण पत्र तो तहसील से 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। तो दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका 3 साल के लिए वैलिड है तहसील के हिसाब से, ठीक है। पर ये जो भर्ती बोर्ड वाले हैं इन्होंने तो साफ कह दिया कि इसके बीच का होना चाहिए, इनके हिसाब से तो वो फेल है। तो आप इस भ्रम में मत रहियो कि ये 3 साल तक वैध है, इन्होंने नोटिफिकेशन में पहले ही दे दिया था, ठीक है। आप क्लेम भी नहीं कर सकते अब इन पे। तो हम अपनी डीवी टेक लिस्ट में यहाँ तक आ गए थे, कास्ट सर्टिफिकेट तक आ गए थे, ये 4 पॉइंट आपने देख लिए थे। अब 5वें पॉइंट पर चलते हैं। ये एक्स सर्विसमैन के लिए हैं, उन्हें जो है एनओसी चाहिए, ठीक है। और ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को, ऐसे यूपी गवर्नमेंट के आश्रितों को, ऐसे होमगार्ड के, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एजुकेशन पर जाते हैं। दोस्तों एजुकेशन में आपका हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, और कुछ का डाउट इसमें ये होगा कि मेरे हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम अलग है और इंटर की मार्कशीट में नाम अलग है, या मैंने एप्लीकेशन जो फॉर्म भरा था उसमें नाम अलग है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम हो तो इसे सही करवा लो, पर अब टाइम नहीं रहा तो इससे छोटे मोटे से कोई इशू नहीं है, एक एफिडेविट लगा सकते हो आप वहाँ जाकर कि हाँ मेरे नाम इसमें ऐसा है और उसमें ऐसा है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और मैं आने वाले भविष्य में इसे सही करवा लूँगा, बस कोई बात नहीं, ठीक है। इससे कोई टेंशन नहीं है, इतनी कमी पर आपको बाहर नहीं करेंगे वो। बात आती है इंटर की, और इंटर की मार्कशीट में भी ऐसे ही है। और दोस्तों राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति के साथ मूल अंक पत्र, मतलब ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं आपको, और राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित भी लेकर जाने हैं, ठीक है। सभी सर्टिफिकेट की 2-2 कॉपी, मैं बताना भूल गया, सभी सर्टिफिकेट की 2-2 कॉपी आपको वहाँ पर लेकर जानी है। दोस्तों इन्होंने एक बात और बोली इसमें, इंटरमीडिएट और उसके इक्विवेलेंट, मतलब इंटरमीडिएट या उसके समतुल्य। जैसे मान लो किसी ने 10वीं करी है और उसने 10वीं करके इंटर नहीं करा, ITI कर ली, तो वो इंटर के समतुल्य माना जाएगा, ठीक है, ऐसा है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इसे पढ़ो। अगला पॉइंट है प्राथमिक योग्यता दस्तावेज। दोस्तों ये मैंडेटरी नहीं होते, ठीक है, ये आपके पास हो तो आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC या O लेवल। आपके पास इन तीनों में से अगर कोई सर्टिफिकेट हो तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। दोस्तों इसका बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे मान लो मेरिट लगती है, आपकी मेरिट पॉइंटों में चलती है बिल्कुल, जैसे 2 कैंडिडेट्स के सेम है नंबर, तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा प्राथमिकता उसको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी, बस इतना इसका फ़ायदा है। अब आगे चलते हैं,
दोस्तों आगे तो मैंने आपको बता दिया, ये बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पर आपकी होगी और यहाँ पर आपकी शारीरिक माप होगी, मतलब हाइट, वेट और चेस्ट आपका नपेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिग्नेचर करने के बाद आपका ये जमा करा लिया जाता है और आपकी DVPST कंप्लीट। अब मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ हाइट, वेट और चेस्ट का, ठीक है। तो दोस्तों पहले मेल का देख लो। मेल में हाइट जो चाहिए जनरल OBC SC के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए और ST के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। और चेस्ट देख लो, चेस्ट जनरल OBC SC के लिए 79 से 84 चाहिए और ST के लिए 77 से 82 चाहिए। वैसे चेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, वो 1-8 सेंटीमीटर कम भी हो तो कोई दिक्कत ना, वहाँ पर पुशअप लगवाने के बाद पूरी कर देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों फीमेल की बात कर लेते हैं। फीमेल में हाइट और वेट नपता है और मेल में हाइट, वेट, चेस्ट तीनों नपते हैं, ठीक है। और मिनिमम इसमें वेट का कैटेगरी है 40 kg, 40 kg मिनिमम वेट होना चाहिए फीमेल में। और दोस्तों हाइट की बात कर लें तो 152 सेंटीमीटर जनरल OBC और SC, ST में 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा है मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे और मैंने सभी बहुत अच्छे से आपको बताया है, ठीक है। सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, हाइट, वेट, चेस्ट तक के भी। इसके नीचे आते हैं, इसके नीचे सिग्नेचर हो जाते हैं जो जो वहाँ पर पैनल बैठा होता है उनके, ठीक है। और ये आपका जमा हो जाता है वहीं DVPST आपका कंप्लीट। एक बार और ओवरव्यू कर लो। यहाँ पर उम्मीदवार का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, रोल नंबर, ठीक है। और जो जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं, ठीक है। टिक लगाने के बाद और 2 फोटोकॉपी राजपत्र अधिकारी द्वारा प्रमाणित, ठीक है, यानी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित, और एक ओरिजिनल यहाँ दिखानी होती हैं और फोटोकॉपी ये जमा कर लेते हैं। ये एक ही सेट फोटोकॉपी का जमा करते हैं, एक आप एडवांस लेकर जाना, ठीक है। तो आशा है दोस्तों मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और जिस भाई के भी अब भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। मैंने पहले भी कहा है, मैं अब भी कह रहा हूँ आपसे, मैं प्रत्येक कमेंट्स का जवाब दूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका रिजल्ट आने को है बिल्कुल। अगर अभी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान नहीं दिया तो क्या पता भर्ती से बाहर हो जाओ। तो दोस्तों मैं इस वजह से मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि प्रत्येक कमेंट्स का मैं जवाब दूंगा। और दोस्तों किसी ने भी गलत कमेंट्स करा तो मैं फ़ौरन उसे डिलीट कर दूंगा, वो कभी फिर कमेंट्स करने लायक नहीं रहने का, ठीक है। तो दोस्तों टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।